नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मंजू की नई वीडियो में। आज के सेशन के अंदर अगर हम देखते हैं तो निफ्टी के अंदर एक सेल ऑफ देखने मिला और ये जो था सेल ऑफ वो कंसिस्टेंट था, मतलब लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए अगर हम देखें तो आज का पूरा ट्रेडिंग सेशन निकल गया। अब देखिए यहाँ पे ओपनिंग पे एक क्विक सेल ऑफ आया, उसके बाद लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए हम लो की तरफ ही बंद हुए। अच्छा, ये चीज़ अपने को देखने नहीं मिल रही थी लास्ट के 10 दिनों में। अगर हम लास्ट के 10 दिन की कैंडल देखें तो आज का जो क्लोजिंग पॉइंट है लोएस्ट है, लेकिन उसमें से जो हाई वॉलेटिलिटी वाले डे थे 13 दिसंबर फ्राइडे, यहाँ पे वॉलेटिलिटी काफ़ी थी, इस पे क्लोजिंग ऊपर ही बनी। और सेकंड एक जो 5 दिसंबर थर्सडे, ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हो, मैंने पॉइंटर मार्क पॉइंट किया है इस पे, तो ये इस दिन भी वॉलेटिलिटी काफ़ी थी, हम नीचे गए लेकिन बाइंग आ गई। तो ओवरऑल अगर हम लास्ट दिन का ये जो सेट देखते हैं कैंडलस्टिक का, उसमें से आज के दिन पे सबसे वीकेस्ट क्लोजिंग देखने मिली है। और इस वजह से अभी हम 24,300 का लेवल इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे एक तो टेक्निकली लोअर लो लोअर हाई बन गया। सेकंड, एफआई की सेलिंग 6,000 करोड़ प्लस आई है, तो यहाँ पे एफआई के तरफ से भी प्रेशर काफ़ी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो फेड का जो मीट चल रहा है उसका जो भी रेट का अनाउंसमेंट जो रहेगा वो वेनसडे, मतलब कल के ट्रेडिंग सेशन के यूएस के अंदर आएगा। इसका मतलब हमारे लिए थर्सडे के मॉर्निंग के ट्रेडिंग सेशन को हिट करेगा जो भी डेटा रहेगा, लेकिन कल के दिन एडजस्टमेंट करने की कोशिश होगी। अब दोस्तों इक्विटी का ये जो गिरना, ये मेरे हिसाब से थोड़ा बॉन्ड से भी ज़्यादा लिंक है और इंडिया विक्स जो बढ़ रही है उससे भी लिंक है। तो यहाँ पे बॉन्ड यील्ड अगर हम देखते हैं तो लगातार ये बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रहा है। जिस तरीके से डाउ लगातार नीचे आ रहा है हर रोज, वैसे ही बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रहा है हर रोज। तो दोस्तों ये कारण थोड़ा सा हैवी पड़ रहा है, बॉन्ड यील्ड का ऊपर जाना थोड़ा सा आई थिंक वेट दे रहा है। और इस वजह से आज जो हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे थे, 24,500 पे हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि 5 दिसंबर और 13 दिसंबर के ओपनिंग के लेवल पे हम सोच रहे थे यहाँ से एक रिवर्सल आए, वो फेल हो गया। तो जैसा सोचा था रिवर्सल का वैसा आया नहीं, और विक्स बढ़ गई और बड़ी, हमको विक्स बढ़ते हुए और देखने मिली, और साथ ही साथ बॉन्ड यील्ड भी बढ़ते हुए देखने मिली, और फॉरेन मार्केट वीक होते हुए दिखाई दिए। ये सब का फैक्टर देखते हैं, उसके बाद अपने को ये सेल ऑफ दिखाई दिया। अब दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल 24,300 मैंने मार्क कर दिया है। अगर 24,300 टूटेगा तो मेरे हिसाब से कल इंट्राडे के अंदर 24,200 सबसे पहला लेवल, जो कि 200 से 180 हम इसको मार्क कर सकते हैं। बेसिकली ये लेवल आपका जो ये फ्राइडे की जो कैंडल है इसका लो निकल के आएगा, तो ये अपना फर्स्ट लेवल हो जाएगा 24,180। और 24,180 अगर टूटेगा तो मेरे हिसाब से फिर 24,050 ये वाला लेवल अपन मार्क कर सकते हैं कि एक बार अगर ये लेवल निकलेगा तो निफ्टी आ जाए नीचे। ऊपर के साइड की बात करूँ तो ऊपर के साइड पे आज का हाई इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि 24,625 आता है। मेरे हिसाब से यहाँ तक पहुँचने के लिए फिर कुछ शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए, लेकिन उसका कोई रीज़न फिलहाल नहीं है। मार्केट के अंदर कोई रीज़न नहीं दिखाई दे रहा अब ऑन दी अपसाइड, और इस वजह से हम बायस अपना फिर से न्यूट्रल की तरफ करते हैं। पहले हमारा बायस माइनर पॉजिटिव हो गया था, लेकिन अभी हम बायस को न्यूट्रल टू माइनर नेगेटिव भी आप एक वक्त तक बोल सकते हो, लेकिन क्योंकि आज फर्स्ट डे है जहाँ पे एफआई की जो थोड़ी सेलिंग है बढ़ के आई है, इसलिए आज हम न्यूट्रल रखेंगे। बट अगर 24,300 निकलेगा तो अपने को और सेलिंग दिखाई दे सकती है मार्केट के अंदर। बैंक निफ्टी भी ऐसा ही वीक हुआ। बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक था मॉर्निंग से ही, निफ्टी आईटी फिर भी संभाल रहा था, लेकिन सेकेंड हाफ में निफ्टी आईटी भी वीक हो गया। तो ओवरऑल पूरा मार्केट ही वीक हो गया। बस एक मिड कैप के जो न्यू लिस्टेड एफएनओ थे, मतलब जो नए नए एफएनओ में आए हैं, वो ठीक ठाक करते हुए दिखाई दिए, लेकिन आई थिंक ये बस लिक्विडिटी की वजह से थोड़ा है। मेरे हिसाब से वो भी अगर ऐसे ही मार्केट गिरता जाएगा तो मिड कैप भी फिर साथ दे देंगे। तो अभी दोस्तों बैंक निफ्टी अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल रहा है निफ्टी की तरह सेम आज का लो, जो कि आपका 52,700 पे निकल के आता है। अगर 52,700 52,700 ये लेवल ब्रीच करेगा बैंक निफ्टी, तो मेरे हिसाब से नीचे पे हम एक्सपेक्ट करेंगे 52,250, लगभग 500 पॉइंट की एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट हम बना के चलेंगे बैंक निफ्टी से। और अपसाइड पे बात करूँ तो मैं बैंक निफ्टी पे 53,500 का जो आज का हाई है वो टूटना इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन वो हाई टूटने के बाद भी थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो जैसे कोई अगर रीजन अगर आ जाए, कोई न्यूज़ फ्लो ऐसा आ जाए तो अलग बात है, वरना ऐसा लग नहीं रहा कि अभी एट दिस करंट पॉइंट कुछ है।
अगर कुछ होगा तो अब थर्सडे मॉर्निंग पे होना चाहिए, अगर कोई बड़ी अपसाइड की मूव है। कल के दिन पे बायस बैंक निफ्टी के अंदर भी न्यूट्रल टू माइनर नेगेटिव आप बोल सकते हो। मिड कैप निफ्टी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दिया, और मिड कैप निफ्टी पे मेरा जो अभी वॉच रहेगा वो फ्राइडे की जो 13 दिसंबर की कैंडल थी उसका ओपन रहेगा, कि हम देख रहे हैं कि इस दिन पे मिड कैप निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया था, और उसके बाद फर्दर मिड कैप निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, और आज कम गिरा है। बाकी इंडाइसेस 1% प्लस गिरे हैं, मतलब 1% से ज़्यादा गिरे हैं। मिड कैप निफ्टी होल्ड करने में एक बार यहाँ पे कामयाब होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज अगर हम देखें तो जो गैप है 13 दिसंबर और 16 दिसंबर के बीच का जो गैप है, उसके भी थोड़ा सा ऊपर है मिड कैप निफ्टी। तो अगर ये मिड कैप निफ्टी 100 इंडेक्स, अगर मैं बोलूँ ये नीचे आ जाए 58,900 को तोड़ दे, 200 पॉइंट और नीचे चले जाए, तो मेरे को आइडिया आएगा कि फिर मिड कैप के अंदर भी सेलिंग आ सकती है, और मिड कैप के अंदर सेलिंग बढ़ सकती है। 8,900 को मार्क कर लेंगे, के टूटने के बाद मिड कैप थोड़े वीक हो सकते हैं। और कहाँ तक वीक हो सकते हैं, अगेन एक 1000 पॉइंट, 1000 से 900 पॉइंट 58,000 तक अपने को वीक होते हुए दिखाई दे सकते हैं मिड कैप्स। ऊपर की बात करें तो ऊपर पे रेजिस्टेंस था जो हम बात कर रहे थे, आज वो रेजिस्टेंस लगते हुए दिखाई दिया। 59,600 से 60,000 का ये जो रेजिस्टेंस एरिया था वो आज टच किया है। तो ऐसा लगेगा कि अपने को फिलहाल कि रेजिस्टेंस टच किया है तो थोड़ा हॉल्ट लेना चाहिए यहाँ पे। और हॉल्ट में अगर ब्रॉडर मार्केट, मतलब ब्रॉडर नहीं, अगर हम कहेंगे मेजर इंडेक्स जो निफ्टी है वो अगर वीक हो रहा होगा तो ब्रॉडर मार्केट भी थोड़ा फॉलो कर सकते हैं और थोड़ा सा स्लाइड हो सकता है। अब यूएस की बात करूं तो यहाँ पे लगातार सेल देखने मिल रहा है। राइजिंग वेज पैटर्न बनाया था, उसका ब्रेकडाउन वन वे नीचे जा रहा है। अच्छा, कल के सेशन में मुझे लग रहा था कि शायद ये रुक जाए डाउनफॉल, बट आई थिंक मार्केट कुछ और ही फैक्टर कर रहा है। बॉन्ड यील्ड, आई मीन कुछ और ही फैक्टर कर रहा है फिलहाल। बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा, बॉन्ड यील्ड को देख के लग रहा है कि थोड़ा सा बॉन्ड यील्ड अगर और यहाँ से बढ़ेगा तो डेंजर हो सकता है। तो आई थिंक इक्विटी उसके लिए रिएक्ट कर रहा है, ये जो डाउ है। ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे लग रहा है डाउ अगर नीचे और थोड़ा प्रेशर बनेगा तो ये 400 पॉइंट की जर्नी है डाउ की, तो ये 400 पॉइंट की जर्नी और कवर कर सकता है डाउ यहाँ। और फिर फाइनली मैं उम्मीद करूंगा 43,000 का ये जो लेवल है, जहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स भी अपने को देखने मिलेंगे। और ये जो राइजिंग चैनल या फिर आप बोल सकते हो ट्रेंड लाइन है, 2 टच पॉइंट वाली ट्रेंड लाइन, ये यहाँ पे अपने को सपोर्ट देते हुए दिखाई देगी। कहीं ना कहीं ये लेवल का इंपॉर्टेंस रहेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे जो नीचे गिर रहे हैं और आखिरी दिन थोड़ा फास्ट गिर जाए, और जो भी थर्सडे मतलब कल के सेशन के अंदर जो भी कमेंट्री आए, अगर अच्छी आएगी तो रिवर्सल मिलेगा देखने, और अगर बुरी आएगी तो फर्दर ब्रेकडाउन हो जाएगा। आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आके यहाँ पे डाउ ठहर जाएगा। अब बॉन्ड यील्ड की बात करें तो यहाँ पे ऊपर है, और यही ही अपने लिए एक डेंजर क्रिएट कर रहा है, और डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सा ऊपर है। एक अच्छी बात है कि चलो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कम स्ट्रेंथ दिखा रहा है बॉन्ड यील्ड के सामने, लेकिन बॉन्ड यील्ड अगर एकदम से और ऊपर स्पाइक करता है, खासकर 4.5 निकालता है, तो डॉलर इंडेक्स भी पीछे पीछे स्ट्रांग हो जाएगा। ये सबका इम्पैक्ट अपने को कमोडिटी में देखने मिल रहा है। ब्रेंट आप देख सकते हो 72.7 के आसपास है। हम देख रहे थे कि अगर 74 के ऊपर क्लोज हो तो फिर थोड़ा अपसाइड का पॉसिबिलिटी ढूंढे, लेकिन अभी 74 के ऊपर क्लोज ही नहीं हुआ है, और वापस से अपने ट्रायंगल टाइप फॉर्मेशन के अंदर वापस आ गया है। तो मेरे हिसाब से आज के दिन ये 71.5, 72 लगभग यहाँ पे जो गैप है एरिया में आने की कोशिश करेगा, कि गोल्ड सिल्वर दोनों के अंदर ही एक सेलिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया था, इसका ब्रेकआउट फेल हुआ। ब्रेकआउट फेल होने के बाद भाव नीचे गया और अब ब्रेकडाउन दे रहा है। सिल्वर की भी बात करें तो सिल्वर भी नीचे जा रहा है और अपने एक मेजर सपोर्ट को टेस्ट करेगा 29.7 के आसपास। तो आई थिंक ये कमोडिटी के अंदर सेल ऑफ जो बन रहा है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, इक्विटीज नेगेटिव में जा रहे हैं ग्लोबल मार्केट के, तो कहीं ना कहीं निफ्टी पे भी ये थोड़ा कल मॉर्निंग के ओपन पे असर पड़ेगा। और फर्स्ट हाफ एटलीस्ट लग रहा है कि थोड़ा सा बायस जो है वो डाउनसाइड या माइनर नेगेटिव टाइप ही बना रहेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, आई विल मीट नेक्स्ट वीडियो।